चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गर्व का क्षण, सुनीता विलियम्स की वापसी पर जश्न का माहौल। पीएम मोदी बोले, वेलकम बैक क्रू 9। धरती पर आपको खूब मिस किया गया। यह साहस, धैर्य और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। केंद्र सरकार वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी में। प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द होगी शुरू। आयोग ने कहा, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अगर जान प्यारी है तो तुरंत पंजाब छोड़कर चले जाएं। नशा तस्करों को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी चेतावनी। बोले, अब एक्शन का समय। कहा, 1 अप्रैल से नशीली दवाओं के खिलाफ पंजाब में जन आंदोलन चलाया जाएगा। संसद पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल। राज्य प्रभारियों और महासचिव के अब 700 जिला अध्यक्षों को बुलाया दिल्ली। 27, 28 और 3 अप्रैल को होगी बैठक। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पूछा, चाय कॉफी कुछ लेंगे? लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ जारी। तेजस्वी बोले, जितना तंग करोगे उतने मजबूत होंगे। 300 साल पहले मर गया औरंगजेब, कब्र मामले पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, अगर आप चाहें तो उनकी कब्र हटा सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुलाइए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के सीएम दोनों ही भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं और दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी भी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में खेला गली क्रिकेट। पीएम के फील्डिंग देख कपिल देव भी हुए हैरान। देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में ओले गिरने की संभावना। एमपी, यूपी में बारिश की संभावना। ओडिशा के 4 जिलों में हीटवेव चलेगी। हिमाचल में एवलांच की चेतावनी। 22 मार्च को आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में 4 चांद लगाएंगे शाहरुख, सलमान और प्रियंका। हिमाचल में कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता। बजट में सीएम सुक्खू ने दी सौगात। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मोदी, जेलेंस्की, पुतिन दोनों को गले लगाते हैं। रूस यूक्रेन जंग में भारत की शांति ला सकता है। 3 साल पहले जो कहा, अब शर्मिंदा हूँ। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर केंद्र किसानों की 7वीं वार्ता भी निकली बेनतीजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा हुई। 4 मई को फिर बुलाई बैठक। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ शेयर की तस्वीर। बोले, पृथ्वी ने आपको याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला बिहार चुनाव का मोर्चा। 29-30 मार्च को कर सकते हैं एंट्री। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में राजग में एकजुटता का देंगे संदेश। एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर भड़के मुनव्वर फारूक के स्टेडियम में शख्स ने चिल्लाकर पूछा, भाई नाजीला कैसी है? उसी वक्त गुस्से में सबके सामने दे डाली धमकी। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना ने भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना। कहा, भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा। इसी वजह से वे छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। धान से इथेनॉल बनाने को मिली मंजूरी। चावल की देश भर से ज्यादा मांग न आने और गोदामों में चावल भरा होने के कारण इस साल धान की मिलिंग धीमी गति से हो रही है। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का रखा पक्ष। बोले, मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं 71% घटी। आतंकी जेल या जहन्नुम जा रहे। वहीं सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र पर कोई प्रस्ताव नहीं। कांग्रेस जल्दी घोषित करेगी लुधियाना उपचुनाव उम्मीदवार। बाजवा बोले, पंजाब का असली नियंत्रण केजरीवाल के हाथ में। मान को एक तरह बैठाया। कवासी से जेल में मिले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। बोले, पॉलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा। ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं। जहां जहां सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग वहां करेंगे विरोध। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में बहाल की 6 ट्रेनें। यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला। वहीं बेकुंड सिलियारा सेक्शन में रहेगा 3.5 घंटे का ब्लॉक। अब नई वैश्विक व्यवस्था की जरूरत। कश्मीर मुद्दे पर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को सुनाई खरी खरी। कहा, कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने आक्रमणकारी और पीड़ित को एक ही लाइन पर खड़ा कर दिया। उन्होंने निष्पक्ष यूएन और नई वैश्विक व्यवस्था की वकालत की। मेरठ में न्यू टाउनशिप के लिए यूपी सरकार ने जारी की 409 करोड़। इनसे खरीदी जाएगी 4 गाँवों की जमीन। चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी। विधानसभा चुनाव से पहले राजेश कुमार को मिली कमान। दलित समुदाय से आते हैं। नागपुर हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा दावा। कहा, नागपुर में कोई भी धार्मिक कपड़ा दहन नहीं किया गया था। जो दहन हुआ वह एक पुरानी साड़ी थी।
23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी, पाकिस्तान ने जीरो लाइन पर बंकर बनाए, जवाब में भारत ने भी सीमा के पास निर्माण कराया। शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिलेगा कोई भत्ता, विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी, कहा ऐसी कोई योजना नहीं है जम्मू कश्मीर में। महिला नेता से यौन शोषण के आरोपी सीतापुर सांसद जेल से रिहा, 49 दिन बाद हाथ जोड़कर निकले, पत्नी से मिलते ही रो पड़े। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयार उत्तराखंड सरकार, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से होगी स्वास्थ्य सेवा की निगरानी। राज्यसभा की सीट के लिए आपकी जोड़ी बेताब, राजा बनेंगे केजरीवाल और भगवंत मान पर बोला हमला, कहा केजरीवाल के लिए राज्यसभा सीट खाली कराने के लिए दोनों लुधियाना की गलियों में घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले औरंगजेब के प्रति श्रद्धा न रखें, उसने हिंदुओं पर जुल्म किए, इसलिए क्रूर मुगल शासक पर सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। 1 लाख रुपए के पार निकली चांदी, इस साल 1,08,000 तक जा सकती है, वहीं सोना 88,354 के ऑल टाइम हाई पर। LIC की जल्द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में होगी एंट्री, 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का करेगी ऐलान। मारुति के बाद टाटा और कियो ने भी बढ़ाई गाड़ियों के दाम, कंपनियों ने 3 से 4% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया, वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना। किसी का घर गिराना ठीक नहीं, बुलडोजर एक्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के तेवर तल्ख, पंजाबी की मान सरकार को दिया सुझाव। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की बिगड़ी तबीयत, EHCC हॉस्पिटल में कराया गया चेकअप, टीम के साथ प्रैक्टिस में नहीं हुए शामिल। चहल धनश्री के तलाक पर फैसला आज, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैमिली कोर्ट को आदेश, 5 करोड़ में सेटलमेंट की खबर, कूलिंग ऑफ पीरियड माफ। नागपुर हिंसा के लिए विक्की कौशल की फिल्म छावा जिम्मेदार, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा लोगों में गुस्सा फिल्म के कारण। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर इजरायली एक्ट्रेस गेल गेटोड को मिला स्टार सम्मान, फिलिस्तीन समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अभिनेत्री ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। सिकंदर का नया गाना नाचे सिकंदर रिलीज, टाइटल ट्रैक में सलमान के साथ दिख रहा रश्मिका मंदाना का स्पीच। बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने बदला मौसम, यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में कल बरसेंगे बादल। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 भर्ती के आवेदन की डेट बढ़ी, 21 मार्च 2025 का लास्ट डेट, वहीं यूपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन। सुनीता विलियम्स ने 9 महीने बाद धरती पर कदम रखा, 10:35 पर स्पेस स्टेशन से अलग हुआ यान, आज सुबह 3:27 समुद्र में लैंडिंग हुई, इस सफर में करीब 17 घंटे लगे। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी बने, शाहरुख खान को छोड़ा पीछे, 52.50 करोड़ रुपए के एडवांस टैक्स की अपनी आखिरी किस्त का किया भुगतान। अगले 5 से 10 सालों में हर टास्क कर सकेगी AI, इंसानों की कर लेगी बराबरी, गूगल डीप माइंड के CEO डेमिस हसाबिश का बड़ा दावा, बोले आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बढ़ेगी दुनिया। ब्रेकिंग न्यूज, वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड, फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए लॉन्च किया ऐप, योजना के तहत इंटर्न को 5,000 रुपए महीना मिलेगा, आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च। कोलकाता बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को होगा IPL का ओपनिंग मैच, 12 बार होंगे डबल हिडर, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा फाइनल मुकाबला, प्लेऑफ 20 मई से होगा शुरू। दुश्मनी निभाने वाले पाकिस्तान की जिंदगी में मिठास घुल रहा भारत, शहबाज सरकार ने भी सरेआम कबूला। 1.4 बिलियन भारतीयों को आप पर गर्व है, सुनीता विलियम्स की वापसी पर पीएम मोदी ने लिखा पत्र, बोले भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं। वक्फ संशोधन विधेयक ईद के बाद संसद में होगा पेश, 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र, वहीं AIMIM चीफ ओवैसी बोले वक्फ संशोधन बिल से मस्जिदों पर खतरा। यूपी में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली महिला कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा बनाया जा रहा नया नियम, मिलेगा मातृत्व अवकाश, कर्मचारियों के बीमार होने पर भी सम्मानदेय मिलेगी छुट्टी। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को गिफ्ट किया महाकुंभ का पवित्र जल, रिटर्न में मिली तुलसी की माला। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने औरंगजेब से की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना। वहीं सीएम बोले रक्षा करेंगे लेकिन महिमा मंडल नहीं होने देंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। पाकिस्तानी समर्थकों में बौखलाहट। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले पंजाब की शांति भंग करने वालों को नहीं बख्शेंगे। और सबके साथ मिलकर सरकार पकड़ेगी डिजिटल चोर। तकनीक के चक्रव्यूह में फंसेंगे ऑनलाइन फर्जीवाड़े और स्पैम के खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने व्हाट्सएप के साथ मिलाया हाथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण पर लगेगी लगाम। 156 ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन की गई तैनात। पानी की महीन बूंदों का होगा छिड़काव जिससे प्रदूषण के स्तर में आएगी कमी। नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया सुनियोजित हमला। बोले कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सीएम नीतीश कुमार के विधायक संजीव सिंह बोले मुझे बिहार नहीं योगी मॉडल पसंद। पुलिस को एनकाउंटर मोड में आना होगा तब अपराधी लाइन पर आएंगे। भाजपा महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर साधा निशाना। प्लानिंग के तहत नागपुर हिंसा को दिया गया अंजाम। डीसीएम शिंदे बोले जो भी इसमें शामिल है उन्हें बख्शेंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमीन के बदले नौकरी के मामले में बड़ी मुश्किलें। ईडी ने आज पूछताछ के लिए किया तलब। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने रिलीज किया एक और गाना। सिकंदर में दिखेगा एक्शन के साथ धमाकेदार डांस। 28 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार फिल्म। झारखंड में 18 लाख महिलाओं को अब तक नहीं मिले मैया सम्मान योजना के पैसे। भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने सोरेन सरकार पर महिलाओं के साथ छल करने का लगाया आरोप। आंदोलन की दी चेतावनी। दिल्ली की नई सरकार में डीटीसी बसों का होगा कायाकल्प। सीएनजी बसों के स्थान पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। वहीं पुरानी बसों का इस्तेमाल रेस्टोरेंट के तौर पर करने की योजना। यूपी में 32 पुलिस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ नोएडा से झांसी तक हुए ट्रांसफर। संभल में गाजी मियां के नेजा मेले पर बढ़ा विवाद। झंडे वाला गड्ढा बंद कराया। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। ड्रोन से निगरानी। एएसपी बोले गलत परंपरा थी। यूपी के संभल जिले में 33 मकानों और एक मस्जिद पर चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। अवैध कब्जा कर किया गया निर्माण। पंजाब पुलिस ने राज्य में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान किया तेज। डीजीपी गौरव यादव बोले कहां पर कैसा नशा बिक रहा है इसका पता लगाना जरूरी। सभी जिलों की होगी मैपिंग। उड़ीसा में तेज गर्मी का प्रकोप बना। यहां लगातार तीसरे दिन बोध जिला देश में सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल के केलोंग में -5.1 डिग्री पहुंचा पारा। अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ के बेंगलुरु स्थित दफ्तरों पर ईडी की रेड। अमेरिकी बिलियनेयर पर भारत विरोधी काम करने का आरोप। हरियाणा से दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। मेट्रो की दोनों परियोजनाओं के लिए बजट में हुई बड़ी घोषणा। ट्रिपल मेट्रो का बिछेगा जाल। 3 राज्यों के लाखों लोगों को होगा फायदा। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय की बैठक में फैसला। प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी। बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। सोना पहली बार 88,000 के पार। 1,258 रुपए बढ़कर 88,101 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 76 दिन में 11,939 दाम बढ़े। वहीं चांदी भी 1,445 रुपए बढ़कर 99,767 प्रति किलो हुई। होंडा की सबसे सस्ती बाइक साइन 100 लॉन्च। इसमें अपडेटेड OBD2B इंजन और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जिसे फीचर्स कीमत 69,000। फरवरी में थोक महंगाई बढ़कर 2.38% पर पहुंची। फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। जनवरी में 2.31% पर थी। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स ने फाफ डू प्लेसिस को उप कप्तान बनाया। मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। अक्षर पटेल कप्तान होंगे। मालदीव से छुट्टियां मनाकर स्वदेश लौटे रोहित शर्मा। एयरपोर्ट पर अचानक मूड हुआ खराब। परिवार की फोटो लेने पर हुए नाराज। खिताब बचाने की चुनौती के लिए तैयार है अजिंक्य रहाणे। बोले केकेआर की कप्तानी करना सम्मान की बात। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। पूरी जगन्नाथ मंदिर जाने पर मचा बवाल। स्थानीय संगठन ने लगाए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 मार्च तक रही। सेशन कोर्ट ने डीआरआई के वकील को आपत्तियां दाखिल करने का दिया निर्देश।
इंडियाज गुड लेटेंट विवाद को लेकर समय रैना को दूसरा समन। महाराष्ट्र साइबर सेल ने आज बयान दर्ज कराने बुलाया, महिलाओं पर भद्दे कमेंट किए। बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। हरियाणा में बढ़ने लगा दिन का तापमान, आज कई जगह छाए रहेंगे बादल, चल रही हवा, 21 मार्च तक बदलता रहेगा मौसम। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 भर्ती के आवेदन की डेट बढ़ी, 21 मार्च 2025 है लास्ट डेट। वहीं यूपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सीनियर कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स को मौका, जॉब लोकेशन दिल्ली।